Friends, good morning. This is Shamal here. How are you? Hope everybody is fine. Everybody is fine, obviously. सबको खुश रहना चाहिए. खुश रहना सबको चाहिए. हमको चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए. राजा को चाहिए, प्रजा को चाहिए. राजतंत्र में भी सबको सुख चाहिए, प्रजातंत्र में सबको सुख चाहिए, धनतंत्र में भी सबको सुख चाहिए. शांति 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 शांति. दोस्त, मैं आज आया हूँ. मैं कोशिश करेंगे आज थोड़ा हिंदी में बोलने के लिए. मैं बहुत सारा वीडियो पब्लिश करता हूँ, लेकिन क्या हो जाता है, मैं शुरुआत करता हूँ इंग्लिश में, बीच पे हिंदी आ जाता है, अंत पे क्या हो जाता है, हमारा मदर लैंग्वेज बांग्ला में चले जाते हैं. नहीं, ये लैंग्वेज का बात नहीं है, मैटर समझने वाली बात होती है. हमारा जो ऑडियंस है, माय ऑडियंस, आई ट्राई टू मिक्स अप. माय ऑडियंस इज मोर और लेस इंडिया, क्लोज टू 10,000. माय फेसबुक, यूट्यूब, whoever is watching some English speaking. ओके, इंग्लिश वी अंडरस्टैंड, लाइक इंग्लिश हम थोड़े मोड़े समझ लेते हैं. जब क्रिटिकल बात होती है तब समझने के लिए आपको थोड़ा लंबा वीडियो होता है, तो उसको अंदर में पूरा शुरुआत से अंत तक जाना पड़ता है. मेरा नाम श्यामल है. श्यामल, मैं कृष्णा नहीं हूँ, श्यामल हूँ. श्यामल का और एक रूप होता है, कृष्णा होता है, कृष्णा. तो मैं कृष्णा हूँ और नहीं हूँ मेरे को मालूम नहीं है, बट कृष्णा मैं नहीं होना चाहता हूँ. मैं जो हूँ मैं हूँ. ठीक है, व्हाट्स इन ए नेम, छोड़ दीजिए उसकी बात को. दोस्त, मैं आज क्या हुआ, मैंने 9th-10th स्टैंडर्ड का स्कूल का ड्रेस पहन के आ गया. ये मेरा रूम पे ही पड़ा हुआ था. ये मेरा बेटी का ड्रेस है, ये मेरा बेटी का है. मैं थोड़ा इतिहास जानने का कोशिश कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए. अच्छा ड्रेस था, एकदम नया ड्रेस था, ये एकदम नया ब्रांडेड था. बेटी एक दिन भी नहीं यूज किया. तो क्या हुआ, मैं वो ड्रेस ऐसे ढूंढ रहा था, सुबह सुबह भाई ड्रेस चाहिए, देखा ड्रेस मिल गया. बेटी का ड्रेस, स्कूल का देखो लोगो लगा हुआ. अच्छा, स्कूल का नाम नहीं दिखाना चाहता हूँ, आप आ जाओ, बंद कर देता हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं. दोस्त, मैं एक्चुअली रात पे क्या पढ़ रहा था, मैं 8 बजे मेरा ऑफिस खत्म हो गया. भाई क्या करना है, हमने काफी दिन से जो इंटेलेक्चुअलिज्म जिसको बोलते हो, थोड़ा थोड़ा करते रहते, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करते रहता है, हल्का हल्का इंटेलेक्चुअलिज्म करते रहता है. वाज रीडिंग राशि और चिट्ठी. रविंद्रनाथ को मालूम है ना, रविंद्रनाथ जी. जैसे इंडिया में रविंद्रनाथ का वैल्यू कितना है, आप सोच सकते हो रविंद्रनाथ कितने बड़े इंसान हैं. मैं छोटा सा एक बात बताता हूँ. रविंद्रनाथ को 1913 साल में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन ने रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज दिए हैं. इतना सोच लो. जो अभी भी 1913 साल से 1922 साल तक किसी को लिटरेचर में इंडिया से नोबेल प्राइज नहीं मिला. कितने साल हो गया, कितने साल हो गया, 1913 साल, 2013 100 हो गया, और 10 जोड़ दो, 9 जोड़ दो, कितना हो गया, 109. 10 साल में किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला. मतलब दैट इज 110 years since after getting Nobel Prize by Rabindranath Tagore, nobody has got Nobel Prize in in literature. जैसे हमारा एक ही है रविंद्रनाथ. मैं पहले भी बताया था, काफ़ी सारा वीडियो बनाया. जो हमारा इंटेलेक्चुअलिज्म का जो मापदंड होती है, किसी को नोबेल प्राइज मिलता है, किसी को ज्ञानपीठ मिलता है, किसी को भारत रत्न मिलता है,
उससे हमको उसको स्टैंडर्ड पता चलता है। स्टैंडर्ड जैसे आपने नेचर में एक पब्लिकेशन कर लिए, साइंटिफिक अमेरिकन में एक पब्लिकेशन कर लिए। अब किसी का इंटरव्यू में जाते हो, बोलते हो तुम क्या रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया। आप बोलते हो देखो भाई नेचर जर्नल है, उसमें मैंने पब्लिकेशन किया। इससे आपको इंटेलिजेंसी पता चलता है, क्योंकि जितनी सारी नोबेल लॉरिएट्स होती है यही जर्नल में, अच्छे जर्नल हिसाब से इसको जाना जाता है। उसमें मान के चलो अगर 2-4 पब्लिकेशन हो गया, मान के चलो, आपको तो मानता है, यू स्टैंड अ चांस। Definitely, if you're writing 4, 5, 6 papers in Nature or Scientific American, you stand this chance to get a Nobel Prize. This much I can tell you. मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मैं इसीलिए पढ़ाई करने के लिए मैं आप उनका बेटी का ड्रेस पहन के आ गया। अभी बराबर फिट हुआ है, मैं इसको पहनेंगे कुछ दिन, ठीक है। आई एम गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस एंड दिस जैकेट, सो नाइस and lucrative. So friends, what I was trying to tell over here, फिर इंग्लिश आ गया। नो इंग्लिश, हिंदी में बताता हूँ मैं, नो हिंदी, ओनली हिंदी। बांग्लाते बोलो ना, एकदम बांग्लाते बोलबे ना। तो अभी मेरा माइंड को क्या करना है, 3 कंपार्टमेंट करना है, एक हिंदी, इंग्लिश एंड बांग्ला, एंड ऑल्सो मराठी। काय जाले काय सांगले नहीं, वो नहीं बताएंगे। मैं कोकनी भी बोल सकता हूँ, जैसे हमारा दीदी बोलता है, हम सब लैंग्वेज बोल सकता हूँ। मैं चाइनीज भी बोल सकता हूँ, उर्दू भी बोल सकता हूँ, हिब्रू भी बोल सकता हूँ, सुभान अल्लाह भी बोल सकता हूँ दीदी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल पाता हूँ। मैं कोकनी भी जानता हूँ, गोवा पुर्तगीज लैंग्वेज भी मैं जानता हूँ। गोवा में मैं 4 साल था, 4 साल उधर घास नहीं काट रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था। तो हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, ऐसे टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ। दोस्त, जो चीज मैं बोलना चाहता था, मैं तमिल भी जानता हूँ, मैंने बोला भी था। नाउ इन्नी कदिल कर ना, हमारे बहुत सारे तमिल दोस्त है, हमको बोलता है सीखो 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 ना, उन्नी कादिलो किरण। मैं बोला भाई हम बोल लेते हैं। गोवा में मैं जाता है, बस पे जब चढ़ते थे, फटियस 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 फटियस, अंदर जाओ अंदर जाओ, फुटियस। I don't know what is this futious and futious, but I could understand certain thing. I have to learn a lot of Galis in Goan language and Portuguese language, lot of abusive language that has been uttered. Maharashtrian Gali, Gujarati Gali. गाली का भी एक डिक्शनरी होता है, बहुत सारे बड़े डिक्शनरी है। मैं गाली को गाली ही शब्द नहीं देखता हूँ, गाली को मैं देखता हूँ एक रिलीजिंग पॉइंट है। जैसे आप इंसान को बहुत सारे बात बताते हो, एक गाली देके पूरा चीज को खत्म कर सकते हो। समझा रहे हो लेकिन समझ नहीं रहा है। एक गाली दे दिया, जैसे वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे लड़ाई हो रहा है, आप क्या करते हो, गुस्सा आ जाते हो। जैसे 1945 6 अगस्त हो गया, मारो मारो मारो, लेकिन इसमें प्रॉस कॉन्स क्या है हमको पता नहीं है। मैं अभी प्योरली ये बात कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ऐसे ही कुछ हुआ, बातों हो रहा है, बातों बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, चलो लड़ाई कर लो, लड़ाई थोड़ा सा। अभी रशिया में जो हो रहा है मेरे को मालूम नहीं है, बट जो चीज हो रहा है सही नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैंने राशिया चिट्ठी का, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो चीज में आ रहा था, मैं रात पे आई वॉज रीडिंग राशिया चिट्ठी। रविन्द्रनाथ टैगोर 1929 साल 1929-30 में राशिया गए थे। राशिया, यू नो, रविन्द्रनाथ ठाकुर इज ए वेरी फेमस पोएट, ही इज ए ट्रैवलर, ही इज ए ब्लॉगर। हाँ, उस टाइम में, अगर इस टाइम में इंस्टाग्राम रहते थे और फेसबुक व्हाट्सएप रहते थे, हो सकता है रविन्द्रनाथ बहुत कुछ और बोल पाते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। रविन्द्रनाथ खुद का पैसा से कितना कंट्री घूमे हैं, 10-15 कंट्री घूमे हैं, जहाज पे चढ़े, अपने अच्छे इंसान को लेके चढ़ के सब जगह में गया। इट्स अच्छी बात है।
देखिए दोस्त, मैं ये वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं छोटा करके हिंदी में इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक ऑल्सो इन इंग्लिश इन बिटवीन। कुचो चिंगड़ी जैसे होता है ना, मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे। कैसे होता है, जो मेरा असेसमेंट है आज, मैं 30 साल 30 ईयर्स, लास्ट 30 ईयर्स आई हैव बीन रीडिंग रविंद्रनाथ, हिज पोएट्री, विदाउट एनालाइजिंग रविंद्रनाथ मच मोर। रविंद्रनाथ को ज़्यादा एनालिसिस नहीं करके मैं उसको पोएट्री पढ़ता हूँ। अभी भी रविंद्रनाथ को मैंने कम से कम 50-60 पोएट्री, कभी भी कोई चेहरा पे मेरे को हाथ बांध के खड़ा कर दोगे, मैं भीख मांग सकता हूँ। रविंद्रनाथ का पोएट्री करके थाली रख दोगे हमको, कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगी। मैंने कुछ क्लियर टर्म्स रविंद्रनाथ को 50 पोएट्रीज आई कैन रिसाइट इन एनी प्लेस, either it is in the College Street, Hedua, or Park Street, और जोड़ासाको ठाकुर परिवार, और सेंट जेवियर्स कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सिटी कॉलेज, और इन शांति निकेतन, नो प्रॉब्लम। क्लोज माई आईज, मेरा हाथ को बांध दो, बोलो भीख मांगो भीख मांगो भीख मांगो, हम भीख मांग के जी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वन थिंग आई नो, रविंद्रनाथ पोएट्री इज, रविंद्रनाथ को मेरे को जो असेसमेंट हुआ, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली टुडे विथ फ्यू बुलेट पॉइंट्स, और हिंदी में मैं बताऊं, रविंद्रनाथ अगर सच्ची बताओ, दिल से बताओ, कसम खा के बताओ, रविंद्रनाथ इज हाफ इलिटरेट फेलो, दिस मच आई कैन टेल यू। जैसे महात्मा गांधी को जब 1924-25 में लंदन गया था, उसी टाइम में 24, उसका पहले 6 साल पहले गया। रविंद्रनाथ रशिया गया 1930 साल में। महात्मा गांधी लंदन जा रहा है 1924-25 साल में, बोखरी लेके, बोखरी जहाज में बहुत बोखरी उठाया, बहुत बोखरी, 300-400 बोखरी। लंदन सिटी में 2-2.5 महीना में सब बोखरी भी पहुंच गया। तो रविंद्रनाथ बोखरी का दूध पीते थे, उस टाइम बुलाया था उसको, भाई तुम आ जाओ, मैं उसके बारे में बाद में आ पाता हूँ, अभी रविंद्रनाथ का कहानी थोड़ा खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं रविंद्रनाथ एंड महात्मा गांधी का जो बात कर रहा हूँ, दोनों का बात क्यों लेके आ रहा हूँ। आपको शायद याद होगा 1893 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में उसको ट्रेन से धकल रहा है। मैं बोला उसको कोई नहीं धकल रहा था, बिकॉज 1930-35 में खुद का जब बायोग्राफी लिख रहा है, उसमें लिख रहा है मेरे को कोई धकला, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिए है। वो तो एक बात हो गया महात्मा गांधी का। दूसरी बात होता है 1924 साल का टाइम मैगजीन का कहानी मैंने बताया, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, झूठ बोलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं इतना ही प्रेडिक्ट किया था। कितना झूठ है मैं उसको बताया। रविंद्रनाथ को कहानी खत्म करता हूँ। मैंने रविंद्रनाथ को बोला ही इज नॉट ए फुली नॉलेजेबल academically, he doesn't have the qualification that is well known, number one. He doesn't have the full knowledge of the society, understanding socialism, communism, dictatorship. He has got some idea, he's got the humanity, he's a humanitarian. ये कैसा है वो ह्यूमैनिटेरियन? जैसे आपका घर का आंगन के सामने एक भिखारी आया, आपने उसको पैसा दे दिया, राइट? आपने इंस्टेंटली सोचा ये भिखारी को पैसा देना जरूरी है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद आते हैं, बहुत सारे गरीब आदमी को देखते हैं, ऑलरेडी हम झोले में पैसा लेके जाते हैं, उसको एक एक करके दे देते हैं। आप सोचते हो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। हमारा गांव में भी ऐसा होता है। What I'm trying to tell over here, there are a lot of people, they feel that to serve the society, right? To serve the poor people, if you have little bit money, you give them a coin or give them little rice or give them a little dress and you feel that you have justified you, means you satisfy yourself। जरा हमने पुण्यों का काम कर लिया, पुण्य ये पुण्यों का काम आपने कर लिए। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट अगर होता है, पढ़े लिखे बंदा होते हैं, एक रैशनलवादी होता है, एक ये क्या हो गया, जो भिखारी को पैसा देने वाला होता है वो मायावादी होता है। मायावादी, उसमें मायावाद भरा हुआ है। उसको वही लगता है भाई हमारा आंखों के सामने 10 भिखारी है, उसके पास 10 बच्चे हैं, कितना गरीब है,
हम नहीं देंगे तो कौन देगा? समझ रहे हो? ऐसा ही होता है आम आदमी का, बिकॉज आपका सोच फर्स्ट डायमेंशन में रहता है। इस सेकंड डायमेंशन वाला जो होता है, मान के चलो थोड़ा पढ़े लिखे है, इंसान है, इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक्स मतलब नॉट इकोनॉमिक साइंस नहीं है, अल्फ्रेड नोबेल वाला नहीं है, जैसे इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हो, जो अर्थशास्त्र जो पढ़ाई किया है, प्लस सोशलिज्म जो पढ़ा हुआ है, सोशलिज्म और सोशियोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट होता है, वो जो पढ़ाई किए है, वो शायद भिखारी को कभी पैसा नहीं दे, उसको बोलेगा साले, अबे साले, क्यों? उसको एक बोलेगा अबे साले, तेरा 10-10 बच्चा है, आजा काम कर, इधर घर पे काम कर, बर्तन साफ कर, बर्तन साफ करने के बाद तेरे को शाम को पैसा देता हूँ, खाना मिलेगी, सब मिलेगी, तो वो भिखारी वाली का भी काम नहीं करेगी। दोस्त, many times at my home in Mumbai, many people they come to my house for a begging. I never ever give a single rupee to them. I told them I open the door for everybody. You come and work for my house 8 hours. I am ready to give you whatever government rate. Till date I have not found a single beggar who is coming inside my house. I told you have 2-3 kids. They come along with 3-4 kids. I told them, you clean my entire house, I will give you the सरकारी रेट प्लस another 30% फूड। वो क्या बोलता है, साहब हम काम नहीं कर सकते हो, हमारा दर्द हो रहा है, दर्द बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। मैंने समझ गया हम मायावादी नहीं है। दोस्त, मैं रविन्द्रनाथ का बात, मैंने डेविएट कर लेता, रविन्द्रनाथ का बात कर रहा हूँ। रविन्द्रनाथ इस सेंचुरी का सबसे बड़े राइटर है, इज ए बिगेस्ट राइटर। आई टोल्ड रविन्द्रनाथ पोएट्री on humanitarian side is poetry literature. He talks about the humanity. जिधर दुख देखा रविन्द्रनाथ रो पड़ा। भले फैमिली लाइफ हो जाए, पर्सनल लाइफ हो जाए, कुछ भी लाइफ हो जाए, रो पड़ते थे। रविन्द्रनाथ का आंखों से जल्दी आंसू आ जाते थे। मायावादी है, इसका बहुत सारे चीज हमने बहुत सारे एनालिसिस किया। मैं 1-2 बात करके थोड़ा रविन्द्रनाथ के बारे में छोटा करना नहीं चाहता। रविन्द्रनाथ का देखो, जैसे इतना सारा कंट्री, एक तो ये राज परिवार से बिलोंग करते थे, अच्छे परिवार, जमींदार सिस्टम जिसको बोलते हो, जमींदार, बहुत पैसे थे, बट उधर से आके अपना लेवल को थोड़ा नीचे करके समाज को जानने का जो इच्छा हुआ, ये सबसे बड़ी बात है रविन्द्रनाथ का। मैंने बताया रविन्द्रनाथ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, ही इंडिविजुअली हैज डिसाइडेड लाइक ए गौतम बुद्धा, लिविंग द paradise or king's place, coming to the society to understand the life. That is what it is. I feel Rabindranath has a good heart. That is what I can tell you. Soft heart अगर नहीं रहता तो रविन्द्रनाथ का जो गाना है, सब गाना, रविंद्र संगीत जिसको बोलते हो, उसमें जो दर्द है नहीं आ पाएगा। ही इज ए ट्रू ह्यूमन। ओके, ट्रू ह्यूमन होता है तो ट्रू पढ़े लिखे इंसान होने का जरूरत नहीं है। आई फील ही इज मोर ऑफ ए, हिज फिलोसॉफी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी इज अ गुड थिंग, बट हाउ क्रिटिकली ही सीज द सोसाइटी, आई हैव सो मच क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन इज, आई टोल्ड यू 1899 महात्मा गांधी इज मीटिंग रविन्द्रनाथ इन शांति निकेतन। महात्मा गांधी को क्या है, ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम लंदन। 1888 लंदन गया, पढ़ाई करके आया। दिमाग में ब्रिटिश का थोड़ा सा, ये तो हवा पानी बोलता है ना, चल भाई थोड़ा हवा पानी खा लेता हूँ लंदन सिटी में, ऐसे ही लॉ पढ़ के आए। इसके बाद वो गुजरात वापस आया। देखो, बंदा नेशनलिस्ट थे, आया, नौकरी का तलाश किया। गुजरात में उस टाइम नौकरी नहीं था, ब्रिटिश राज था, कौन नौकरी देगा, कैसे प्रैक्टिस करेगा, नौकरी का तलाश बहुत सारे जगह में किया महात्मा गांधी। फाइनली
मिल गया। जैसे हमारा इंडिया में बहुत सारा बच्चे लोग इंजीनियरिंग करके ढूंढते हैं 200 रुपया डेली का झाड़ी भी नहीं मिलते हैं, फाइनली मिल जाता है, एक नौकरी मिल गया उसको। एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में एक प्राइवेट कंपनी गुजरात का ही था, उसका चाना मसाला सब डारबन सिटी में अटक गया था, तो उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है, चल उसको भिजवा दिया महात्मा गांधी। उस टाइम महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन 1885 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गया था। महात्मा गांधी को पता भी नहीं था, उसके घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन वो चले गए साउथ अफ्रीका में। सुनो, साउथ अफ्रीका में जाके क्या हुआ, केस लड़ा, उधर करा, सब कुछ करा। इसके बाद वो ट्रेन में अटक गया। अभी बायोग्राफी में लिखता है, मेरे को साउथ अफ्रीका में मैं ट्रेन में जब चढ़ा, मेरे को ट्रेन से उतार दिया। मैं बोला उतार दिया तो कहाँ है, बिकॉज मैं भी फालतू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, वो पीएचडी पब्लिकेशन करने के लिए मेरे को कैमरामैन मंगाना पड़ा, सब कुछ मंगाना पड़ेगा, फोटोग्राफी लेना पड़ेगा, एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड। मेरा प्रोफेसर बोला ये पीएचडी थीसिस है, तुम्हारा शादी ब्याह का कोई बात नहीं है, तुम फोटो खींचो, फोटो सब फोटो लिया। ट्रीटमेंट, कंट्रोल 1 कंट्रोल 3 कंट्रोल 4 कंट्रोल, chemical treatment, biofertilizer treatment, all the treatments. My professor guide is very nice. नीचे पर्दे भी लगा देता था। फोटोग्राफी में बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। He used to keep a white cloth or red cloth. Till my PhD thesis, if you see, everything is there. I have evidence. Nobody can tell me that you have not done PhD. Honestly speaking, and it was that you have to prove that you have really done some job. If somebody, because I told you in 1893-94, Mahatma Gandhi, he never given a thought one day he will become Mahatma Gandhi, right? तो महात्मा गांधी कब वापस कर रहा है? वापस आ रहा है इंडिया में 1890 में, सूरत मुंबई में आ रहा है साउथ अफ्रीका से। कितना साल थे? 1891 to 1915, he was almost there in South Africa, more than 20 years. उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में घंटा फर्क पड़ता था, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता था। बीच पे आए थे, बीच पे महात्मा गांधी आया था 1880 98 99 में इंडिया बीच पे एक बार आया था। वो सीधा चला गया था शांति निकेतन में रवि ठाकुर को मिला था। रविंद्र ठाकुर बहुत फेमस थे। इसके बाद उस टाइम ज्यादा दिन रुक नहीं पाया। इधर पूना में एक कांग्रेसी सीनियर लीडर को तबीयत खराब हो गया, बहुत तबीयत खराब हो गया। महात्मा गांधी को दिल धूप पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर को बोला हम जा रहा है, उधर जा रहा है, हम पूना में वापस जा रहा है। जैसे हम नौकरी करते हैं, गांव में चले जाते हैं। कोरोना के टाइम में हमारा भाई लोग सब इधर रहता था, 2 साल नौकरी किया घर से। अभी बोलता है हमको पूना जाना है। ऐसे ही महात्मा गांधी इधर आया था मिलने के लिए। ऐसे होता है। आप सोचो 1885 में आपका कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश होता है। इसके बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका नौकरी करते हैं। साउथ अफ्रीका में जो टाइम मैगजीन, इवन द अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन का जो रिव्यू है, इट वाज वेरी बीटर दैट महात्मा गांधी हैज नेवर एवर फॉट अगेंस्ट द एक्चुअल अफ्रीकन्स, ही हैज टेकन लॉट ऑफ इंडियंस इन बिटवीन। वो जो 1899 में रविंद्रनाथ को मिलने के लिए आया, उस टाइम क्या किया, रिटर्न के टाइम में जैसे हम आते हैं घर पे ट्रेन में चढ़ के आते हैं, मामी बोलता है थोड़ा सा राइस लेके जाओ, थोड़ा सा चावल लेके जाओ, थोड़ा सा घर का केला लेके जाओ, चाना लेके जाओ। बाबा तू मुंबई में रहता है, मेरा मम्मी बहुत मेरे को प्यार करते थे। मैं फ्लाइट पे नहीं आता था, ट्रेन में आते थे, मिठाई का डब्बा लेके आते थे, इतना स्वीट लेके आते थे, मेरा घर वाला बहुत खुश हो जाते थे। अच्छा इसी का ट्रेन का डब्बा में चढ़ के फर्स्ट क्लास एकदम 2 टायर एसी, फास्ट एसी में आ जाना है। फ्लाइट का टिकट के साथ कंपेयर करोगे तो ट्रेन का धुकु थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छा लगता है। 100 किलो सामान आप ला सकते हो, मिठाई रसगुल्ला, एकदम देसी गांवठन चीज आप ला सकते हो। सेम थिंग महात्मा गांधी 400-500 आदमी को लेके जहाज में भर के चल गया था फिर से अफ्रीका नौकरी दिलाने के लिए। उधर मारामारी भी हो गया। ये मेरा बात नहीं है, इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो किया है। मेरा बोलना जो चाहता हूँ यही, महात्मा गांधी 1924-25 में टाइम मैगजीन का रिव्यू आप पढ़ लीजिएगा, आप हैरान हो जाओगे। इसमें बीच में महात्मा गांधी का तबीयत खराब हो गया था, 1919 साल में तबीयत खराब हो गया था। इसके बाद डॉक्टर ने बोला तुम दूध पियो। वो बोला हम दूध नहीं पिएंगे।
गाय का दूध नहीं पिएंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे। महात्मा गांधी खड़ा हो गया, नहीं। कस्तूरबा गांधी बोला, मेरा पति, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, विधवा हो जाओगी, हम विधवा हो जाएंगे। इस मायावाद में आ गया। महात्मा गांधी बोला, नहीं, हम पिएंगे, दूध पिएंगे। किसका पिएंगे? बोखरी का पिएंगे, बोखरी का। डॉक्टर बोला बोखरी का दूध पियो। मैं बोला बोखरी का बच्चा नहीं होता है क्या? बोखरी का बच्चा होता है। तुम गाय का नहीं दूध पियोगे तो बोखरी का क्या पड़े? बोखरी मायावादी नहीं हो सकता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। महात्मा गांधी को बचाना बहुत जरूरी था, बिकॉज एक अच्छे लीडर थे उस टाइम के लिए, जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ, 1924-25 में लंदन सिटी का अंदर में क्या हो रहा है? महात्मा गांधी जहाज से उतरे, बोखरी भी उतरे, सब चेला चामुंडे उतरे, बोखरी को भी रखा। फोटोग्राफ देख दो टाइम मैगजीन में। महात्मा गांधी को चरखा दिया था, नहाया धुलाया, सब कुछ किया, चरखा से फोटो खींचा है, पूरा लंदन सिटी को घुमाया है। नेक्स्ट डे फोटो आया है। कौन थे? चर्चिल क्या है? अमेरिका नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जो भी थे, ऐसे कुछ होगा। मैंने जो नाम बोला, सुनो, forget about, talk about the post only. प्राइम मिनिस्टर 1924-25 ऑफ इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? हाउ नेकेड मैन। गांधी जी को कुछ नहीं पड़ा, कोई घंटा फर्क पड़ा। मैं इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं दोनों को कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखो, ट्रेन का जो कहानी है, महात्मा गांधी अपना बायोग्राफी में लिख रहा है, मेरे को ट्रेन से उतर रहा है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आप एविडेंस दो, टिकट का डिटेल दो। गांधी जी, आपका आत्मा इधर किधर भटोग्राफ बोलो, कौन सा अलमीरा के अंदर में छुपा के रखे, बताओ। अदरवाइज आई एम नॉट हियर टू बिलीव इट। आई एम नॉट हियर to hear this listen from JNU 4 wall written by somebody or analyzed. I am not here because those are very milestone. Same thing रविंद्रनाथ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ राशियर चिट्ठी मैंने इतना पढ़ा। मैं रविंद्रनाथ को इतना पढ़ा, गीतांजलि को इतना पढ़ा। मैंने 1913 का नोबेल प्राइज के बारे में मैंने बताया है। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, चुने कोई पोइट्री को लेके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मैंने बोला है, आप बांग्ला से इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट किया है? उस टाइम में 3-4 करोड़ बंगाली थे। जैसे फ्रेंच लिटरेचर है, बंगाली लिटरेचर बहुत तेज था, तेज एकदम बायो फर्टिलाइजर जैसे। इसका पहले भी कौन था? ऋषि अरविंदो भी लिखते थे। इसका पहले बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, अच्छे इंसान थे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दादा, क्या बोलूं मैं। लेकिन रविंद्रनाथ राज परिवार से बिलोंग करते। उसको जहाज लेके चढ़ने का उसके पास बहुत पैसे थे। सब जगह में गया, घूम के आया, इंटीग्रिटी का बात किया, मानवता का बात किया है। ये बात सही है। बहुत सारे जमींदार है तो इतना पैसा रहता था, वो पैसे के ऊपर कीड़ा लग जाता है, कोई कुछ नहीं करता है। एटलीस्ट रविंद्रनाथ तो कम से कम राज परिवार से निकाल के चल पड़े, वो बड़ी बात है। रविंद्रनाथ लिखते थे, सिलाई दवा में लिखते थे, कभी भी नदी का किनारे में लिखते थे, बाप का हाथ पकड़ के चले जाते थे, बचपन में लिखते थे, ये बड़ी बात था। लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं किए थे। ठीक है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो, वो 1913 में नोबेल प्राइज मिल रहा है, W.B. येट्स इंट्रोडक्शन दे रहा है। उसमें मैंने जो बोला, where the mind is without fear, where the head is high। बांग्ला में एक्चुअली क्या है, बांग्ला पोएट्री में उसको आप एनालिसिस करोगे, रविंद्रनाथ जैसे नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म जो द्वंद्व होता है, इफ यू वांट टू गेट ए नोबेल प्राइज यू हैव टू प्रोजेक्ट इट, इट इज हियर। Everybody was expecting Tagore should get a Nobel Prize, that the way we are expecting we should get a freedom. I was trying to tell you over here, it is very orchestrated one. If you take before Nobel Prize of Rabindranath, he was traveling for many years, many countries. He is going to Russia, he is going to US, he was going to Japan, he is going to Germany, everywhere, whole Europe. He was trying to invade and try to meet the good people, including Einstein. No problem. I don't have any problem. So, what I was trying to tell over here is very interesting. He is getting Nobel Prize in 1913.
The important aspect to that is Nobel Prize is a translated version, like from Bengali to English. I told that you cannot translate some poetry from original mother language to any other language. The essence of poetry is getting lost in translation. That is what I told you. It is fact. I was trying to translate some of my poetry from Bengali to English. अच्छा नहीं लगा. इवन हिंदी में दिल धुक गया. मेरे को ट्रांसलेशन नहीं करना है. मजा लेना है तो अपना लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज में मजा लेना सही है. मैं पोइट नहीं हूँ. जो भी 150-160 पोइट्री लिखा है उसी के बारे में मैंने बताया. मैंने सबको ट्रांसलेट करने का. आजकल ट्रांसलेशन करना तो बहुत आसान. इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसलेट. यू जस्ट पुट into Google translation, then you will modify it in your own way. That can be done, but I really like that concept. Even for Hindi, you can translate it to 100 languages, no problem. But the problem is, it is like something is totally modified and deformed, like genetic modification हो जाता है. दोस्त, मैंने जो बताना चाहता था, ये बात बहुत कठिन चीज़ है. रविंद्रनाथ राशिया चिट्ठी लिख रहा है. रविंद्रनाथ 1930 में राशिया जा रहा है. मैंने जैसे महात्मा गांधी को बोला है, महात्मा गांधी कुछ नहीं बोला. नैकेडमैन बोला. नेक्स्ट डे टाइम मैगजीन में उसको फोटो आ रहा है चरखा के साथ. अब देखो उसी का पीछे वायलेंट मूवमेंट वाला कितना लड़ाई करता है. मैं बोला महात्मा गांधी is targeted everything. He knows what he is doing. It is orchestrated one. Meeting Lord Mountbatten family, meeting all those good people in British Raj in London. And taking care also the Bokri, that is very interesting. So friends, what I was trying to tell you, Rabindranath, because both are at the same age and their aims and objective towards the life also almost same था फिलोसॉफिकली. जैसे प्लस माइनस होते रहता है, एक दूसरे को जैसे बोलते रहता है. जैसे कभी कांग्रेसी वाला बीजेपी पे ज्वाइन कर गया, बीजेपी कांग्रेसी में आ गया, कांग्रेसी वाला सीपीएम में आ गया. ऐसे होता है. देखिए कैसे होता है हमको पता नहीं है, बट कभी कभी सब चीज़ शिफ्टिंग होता है. मन में बोल दिया मतलब कर लिया. ये भी तो बात नहीं है दैट एवरीबडी नोज दैट पार्ट. ऐसे रविन्द्रनाथ ने बोल दिया मतलब हमने समझ लिया, सोच लिया, वो भी है. बट इंटरेस्टिंग पार्ट जो बता रहा हूँ, रविन्द्रनाथ 1913 में राशिया चिट्ठी किया. इसके बाद बहुत सारा कंट्री घूमा. मैंने जो एनालिसिस किया, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी बट ही इज नॉट एबल टू गेट इन टू द प्रॉब्लम. ही इज राइटिंग दैट those are the things, those are the changes, because these are all coming from the monarchy. What I have understood, Rabindranath, he believes in socialism, he believes in communism, and he is seeing little bit changes in Russia after, because he is visiting 1930, right? मतलब लेनिन का डेथ हो गया. Lenin died in the year 1922 because he has not got any access to Rabindranath, is not access to Lenin. But Rabindranath, the time he is going to Russia और USSR जिसको आप बोलते हो, Stalin is the longest serving leader in Russia, 1922 to 1952. स्टालिन का आंखों के सामने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. ही इज अ मैन ऑफ डिक्टेटरशिप, हिज फिलोसॉफी. बट रविंद्रनाथ इज गोइंग इन हिज टेन्योर टू रशिया. ही इज टॉकिंग अबाउट राशिया चिट्ठी. इफ एनीबडी इज रीडिंग रविंद्रनाथ राशिया चिट्ठी, जो लोग रविंद्रनाथ का राशिया का चिट्ठी पढ़ रहा है, बिकॉज रविंद्रनाथ बहुत बड़े इंसान है. राशिया का चिट्ठी का पहले वाला मुद्दा में राशिया के बारे में बोल रहा है, जार सिस्टम के बारे में बोल रहा है, ऑपरेशन के बारे में बोल रहा है, एजुकेशन कितना खराब था, कितना धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, सब के बारे में. राशिया सिटी में कैसा कल्चरल प्रोग्राम होता है, कौन सा होटल में रहते थे, ग्रैंड होटल में उसको रहते थे. खिड़की में खड़ा होकर रविंद्रनाथ ऐसे देखते थे, देखो मैं जिस होटल में रह रहा हूँ, होटल का चारों तरफ तो बहुत अच्छा है, लेकिन चले जाओगे गाँव में कितना दुख है. उसको मुख से आंखों से आंसू आता था. मैंने पहले बोला रविंद्रनाथ मानवतावादी भी थे, सब कुछ देखे हैं रविंद्रनाथ, बहुत अच्छी बात है.
लेकिन कभी डीपर एनालिसिस नहीं किए हैं, एजुकेशन के बारे में बोला है। वो एजुकेशन कंपेयर कर रहा है। देखो, एक इंसान कंपेयर करते हैं। हमने रशिया देखा, हमने जापान देखा, हमने इंग्लैंड देखा, हमने यूरोप देखा, हमने अमेरिका देखा। शांति निकेतन का स्वप्न देख रहा है, दिमाग में चल रहा है उसको शांति निकेतन चाहिए, शांति निकेतन चाहिए, शांति नीर चाहिए। उसको पता नहीं जो अमर्त्य सेन स्टूडेंट होएगा, नहीं, फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट। But she was initially thinking that there is a need of education system which is open, and this knowledge should come from the knowledge and wisdom that is come from naturally, not artificial. He is against the artificial education system, which I was referring when I went to Finland. But when I was studying and doing my animal behavioral studies, the education system of Finland is really nice. The Rabindranath is talking of that only. The शांति निकेतन जो एजुकेशन कॉन्सेप्ट, उसको शांति निकेतन का एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, आओ बैठ जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, गुरुकुल आप पढ़ाओ, गुरु नॉलेज लो। रविन्द्रनाथ एग्जाम का भी ज़्यादा विरोधी नहीं थे, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ शांति निकेतन इज लाइक एन ओपन एजुकेशन सिस्टम with knowledge and understanding and wisdom, that is a good part. इसीलिए रशिया और यूरोप का एजुकेशन का विरोध में रविन्द्रनाथ काफ़ी सारी चीज़ काफ़ी टाइम बताया है। उस टाइम जब ने लंदन गया है, रविन्द्रनाथ भी इसको एजुकेशन सिस्टम को लेके क्रिटिसाइज किया। लंदन सिटी के ऊपर आपने बहुत सारे चीज़ किया, गरीबी देखी है, अमीरी भी देखा है, दोनों सोसाइटी का अंदर में द्वंद्व भी देखा है, लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाया। सेम थिंग रशिया में भी देखा है। रशिया में वो बोल रहा है जो गरीब आदमी ठंडी में हड्डी में एकदम कड़क हो जाता है। जैसे आप गरीब इंसान को देखते हो, आपका दिल दुख जाते हैं, तो आप क्या बोलते हो, बाबा तू ले ले, थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले। उसको दया होता था रविन्द्रनाथ को, बिकॉज उसको मायावादी लोग दयावादी होता है। जब मंदिर जाते हैं बहुत पैसा लेके जाते हैं, दान कर देते हैं। कभी समाज सुधारने के लिए मायावादी ज़्यादा नहीं करता है। मायावादी लोग ज़्यादा समाज को सुधार नहीं पाते हैं, बिकॉज मायावाद भरा रहता है। जब मायावाद का बोल पड़ता है तो घर का आदमी लेके आते हैं, घर का आदमी को लेके बड़ी बड़ी जगह में बैठा देता है, तब लूटना चालू हो जाता है। जिसका कारण से मैंने बोला है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऑल गांधी नेहरू फैमिली, सबको देना, सरनेम देना, इस सब कहानी का मैंने बात किया। सुभाष बोस मायावादी नहीं थे, मैंने जो बताया है। सुभाष बोस भी ICS करके आया था लंदन से, लेकिन 1933-34 में क्या हुआ, कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद भी गांधी जी ने उसको लात मारा। इतिहास का सबसे बड़ा खराब चीज है। ये चीज समझने के लिए जो मायावादी वर्सेस रैशनल के जो बात हो रहा है, मैं वही बात कर रहा हूँ। वो बेचारे को जर्मनी जाना पड़ेगा। हिटलर शार्प माइंड थे, हो सकता है देशप्रेमी थे, नेशनलिस्ट थे, हिटलर कम्युनिस्ट थे, बादशाह थे, लेकिन किसी को पता है क्या हिटलर जर्मन नहीं थे। हिटलर जर्मन नहीं थे। जैसे सुभाष बोस उड़ीसा से उठ के आया था, बंगाली। अगर तुम उड़ीसा में पैदा हुआ तो उड़िया होगे, इस हिसाब से हम देखो, लेकिन बंगाल में आ गया, बंगाली हो गया। कौन था हिटलर जर्मन नहीं थे। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, हिटलर जर्मन नहीं थे। जैसे रशिया में छोटा छोटा, जैसे इंडिया में महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, MP हो गया, आंध्र हो गया, आगे जाओ अंदर जाओ, सबको बंगाल आया, सब आता है, आते जाते रहता है। इतिहास पढ़ो, ये बात हम बाद में बताएंगे। इसको मैं सस्पेंस में डालता हूँ, गूगली में डालता हूँ। दोस्त, मैं जो बोलना चाहता, रविन्द्रनाथ रशिया में गया, रशिया में सब कुछ देखा, लेकिन वो इंडिया किससे कंपेयर किया। सबको एजुकेशन चाहिए। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल दैट एजुकेशन इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स टू अपलिफ्ट
the knowledge and understanding that is going to give you a better society and understanding. That is a good part of Rabindranath. I have criticized many times Rabindranath in many ways, stating that Rabindranath is his philosophy and understanding is not very wide. He doesn't have the in-depth penetration because he has not used his second dimension, third dimension, and fourth dimension with better clarity to get into the societal problem, because there are many issues involved over here, because he's coming from a society which is Jamindar system. He's trying to understand the societal problem where he is not able to be part of the common people. He is trying to understand everything. That is what I could see the difference between Sukanta Bhattacharya and Rabindranath. This much I can tell you. Sukanta Bhattacharya and Kazi Nazrul Islam much more realistic than Rabindranath. Sharat Chandra Chattopadhyay is much more realistic, his literature and everything, than Rabindranath. Bankim Chandra Chattopadhyay's literature and his view on nationalism, Bande Mataram, is much more realistic than Rabindranath. Now, these are all almost same time, plus minus here and there. Then what made Rabindranath to get the Nobel Prize? Somebody, a British fellow, W.B. Yeats, is giving the introduction part. It is quite surprising. For me, for everybody, probably the lover, because I love Rabindranath, till date I love Rabindranath. Because मेरा शादी में रविंद्रनाथ का गाना बाजा 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 बैंड बाजा बारात जैसे रविंद्रनाथ का गाना बाजा. Friends, what I was trying to tell over here is very, very interesting, that Rabindranath got Nobel Prize in 1930. 100 years, nobody has got Nobel Prize after that. So many Indian literature, so much wisdom. Today I am not criticizing because I read Rabindranath. I will tell you one thing. In the 8th or 9th or 10th standard, there is a poetry called Ora Kaj Kore. Rabindranath's view on whoever come to India about their views, Rabindranath is talking about. His view is totally different. I was surprised. In that time, in 10th standard, I have asked my literature teacher that what is this all about. I'll tell you the poetry. If I zoom down this poetry, it is almost how many years? I was in 10th standard. 10th standard, right. $33 years, 34 years, 10th standard. Initial, like 32 years, right. There is a poetry called Ora Kaj Kore. Let me recite this poetry a little bit. অলস সময় ধারাবে মন চলে শূন্য পানে চেয়ে, সে মহা শূন্যের পানে ছায়া আঁকা ছবি পড়ে চোখে. Okay, there will be some word here and there. কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে সুদীর্ঘ অতীতে, জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে. I'll explain to you. অলস সময় ধারাবে মন চলে শূন্য পানে চেয়ে, সে মহাশূন্যের পানে চেয়ে ছায়া আঁকা ছবি পড়ে চোখে. What is trying to tell you that if you really go back to the history part, then really, if you are analyzing in a poetic way and poetry like what you are going to speak, he is trying to tell, मैंने बिस्तर पे हिल के सो रहा हूँ, सोच रहा हूँ आज से
300-400 साल 500 साल पे क्या हुआ सोच रहा है रविन्द्रनाथ। कितना चीज उसको याद आ रहा है, मतलब याद मतलब आपका उसको लाइफ पे नहीं हुआ है, लेकिन हिस्ट्री एनालिसिस करके वो बोल रहा है। इज टेलिंग इन सम प्लेसेस, इज टेलिंग दैट छाया का छवि पड़े चुके। कितना चित्र आपने देखा है इतिहास का अंदर में। जैसे हम बोलते हैं पलासी का लड़ाई हो गया, इसके बाद सिपाही म्यूनिटी हो गया, इसके बाद कितना कितना पानीपत का जो लड़ाई का बात कर रहा हो, कितना सारा सुभाष बोस, ठुकू 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 सेकेंड वर्ल्ड वार। हम सोच ही सकता है, इतिहास का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस लेके हम इमेजिन कर सकते हैं। ये पोएट कैन इमेजिन हिस्ट्री दैट व्हाट हैड हैपेंड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर। Then he also can draw some interpretation that whether those things are relevant or not. That depends on how much analytical power you have to analyze all those things. That is very much true. I told you same object can be analyzed by two different persons in two different ways. Same thing, same interpretation cannot be expected from two or three different minds. Well, Rabindranath is having the poetic mind. He went to Russia, no problem. He went to stayed in Grand Hotel. He has seen the Grand Hotel. It is not the Grand Hotel. He has seen that very bad shape of Grand Hotel also. He's talking to a lot of doctors in Russia that time for his medical purpose. He has experienced that part also. That house also he has explained, which indicates Rabindranath is very much in analysis of a kind of an object. You seeing a poor man, you will explain. He sees a demolished house, you will explain. He will never ever get into problem that what is the societal problem for that, what purpose is happening. It is like a kind of a doctor is not a good doctor. A good doctor always analyzes, he tries to take all kind of system and give a good prescription. An ordinary doctor, what they see is they will ask you all the symptoms. So, डॉक्टर साहब हमारा फीवर हुआ, हमारा दर्द इधर हुआ, हमारा सर पे दर्द, आँख में थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ, कभी कभी ज़्यादा यूरिनेशन होता है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन और बताओ, तुम्हारा और प्रॉब्लम बताओ। तो हर एक प्रॉब्लम का एक दवाई देते हैं। रविन्द्रनाथ भी ऐसे ही किए हैं। मैंने सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। रविन्द्रनाथ है, उसको कोई नोबेल प्राइज हम छीनने वाला नहीं हूँ। छीन तो कैसे छीनेगा? ही इज द ओनली वन रविन्द्रनाथ। आई एम ए प्राउड बेंगली, आई कैन से प्राउडली द रविन्द्रनाथ इज रविन्द्रनाथ, ओनली रविन्द्रनाथ। बट मैंने जो बता रहा था वो पोएट्री के बारे में मैंने बोल दिया था। क्या बोला था मैंने आपको? অলস সময় ধারা বয়ে মন চলে শূন্য পানে চেয়ে, সে মহাশূন্যের পানে ছায়া কা ছবি পড়ে চোখে, কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে সুদীর্ঘ অতীতে, জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে, শখ হুন্দল পাঠান মুগল এক দেহে হলো লীন। अभी देखो इस लाइन में क्या बोल रहा है। इंडिया का अंदर में बोलता है शौक आया, खून आया, दौल आया, पाठान आया, मुगल आया, सब एक साथ मिल गया। मतलब इंडिया को सब स्वीकार कर लिया। आप मानते हो? मैं ज्यादा इस चर्चा में नहीं जा रहा हूँ। आपको लग रहा है जो ब्रिटिश आया सब आया, ऐसे साम्राज्यवादी पाठान मुगलेर दल एक देहे होलो लीन। वो एक जगह में ब्रिटिश का भी नाम लिए है। मैं ये पोइट्री को ज़्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट करो तो ब्रिटिश को भी बोला है, वो भी सब लीन होके गया। ही नोज ब्रिटिश हैज लेफ्ट बट टिल ही इज ट्राइंग टू टेल that India is made for all those people who we are training the invaders. They are part of the Indians. I don't know, this analysis I have made many times that he's totally wrong, and he has done this poetry Ura Kaj Kore in one poetry. One can refer this poetry Ura Kaj Kore by Rabindranath. If I close my eyes, I can literally can understand he's talking about the British. He's giving a lot of, for British he has got a lot of sympathy, but otherwise who is going to writing that the introductory part of his Gitanjali? Okay, this is fine.
सो दोस्त लोग, मैंने जो बता रहा है, कितना मिनट मैंने बात कर लिया, अभी टाइम देखने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द टाइमिंग्स ओवर हियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. So anyway, I can split into two. I want to finish this part. What I was trying to tell over here, again, Rabindranath in Rasiyar Chithi has taken into two part. One part, another part. He is explaining each and everything. It is written in Bangla. His Rasiyar Chithi 1, 2. There are like 1, 2 something like that. He's writing about whole lot of things. But one interesting part is there Stalin. He has never ever uttered a single word about the Stalin, the activities. Stalin was very active. He's coming out from the First World War. Lenin was dying, that is 1922. I told Mr. Lenin was a very nice gentleman, his good friend, right? Wait. Anyway, poet Leo Tolstoy. Sometimes what happens, आपका करीब का जो नाम होता है ना, कभी कभी भूल जाते हो, खुद का नाम भूल जाते हो. Sometimes somebody asks you, what is your name? Then you say, my name, milord, my name. मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन सी रास्ते से आया, कौन से गली से आया, सब मैं नाम भूल गया. ऐसे भी होता है कभी कभी, अपन का नाम भूल जाते हैं. मैं कौन हूँ, मैं कैसा हुआ. नहीं friends, joking this part. What I was trying to tell over here, it's a very very interesting part that Rabindranath in his Rasiyar Chithi is trying to explain each and everything. It's a very kind of a comparison between two things. That is what I was about to tell you, all my understanding. He was trying to analyze India, Russia that time. He was seeing the remote possibilities that one day India will get freedom, that every individual should have education. That is what his wish and desire, because he is seeing in Russia people are going to school, small kid, he is seeing that people are into good activities. That is what he has seen. But he has never ever seen the real issues on Stalin, because Stalin was very much active. So Rabindranath is visiting Russia, not telling anything about Stalin in this century, the greatest dictator, nothing, not a single word. If anybody can show me a single word writing Rabindranath, either he has deliberately ignored that part, because I can imagine and understand the man like Rabindranath, how can he will ignore Stalin and his activities that time also. It is not very good. So, in one hand, Rabindranath is believing in communism, socialism. He wants the distribution of land, everything to be given to the poor people. He is strongly believing and also believing the same education system when he's talking about in Santiniketan, similar kind of European conventional or traditional education system, and he's planning to have the Santiniketan. My only submission over here is getting and exposed to foreign countries and trying to bring those education system in the form of Santiniketan. He is trying the knowledge and wisdom, everything to be fair. There is no problem. Rabindranath has never ever uttered actual our Aryan civilization, the education system, where actually, to be very honest with you, the education system in Santiniketan, probably he was trying to adapt, and nowhere probably he has not written anything in that Aryan Gurukul civilization. Right now, Gurukul is the only driving force probably. He has not, why he has not written, I really don't know, but I was searching some literature because I don't have much time to write or dig out the information. I have dig out the whole PDF file, whole night I have studied. In the morning I am sitting toilet, I am trying to analyze it. So I have seen in Bengal many reviews. I am not happy with the kind of review and punching all kind of emotional song and all those things I don't like. I don't see any statistical data. I can tell you this much, Rabindranath has never ever studied into our
old Harappa Mohenjo-daro civilization, how this civilization taken to Aryan civilization, the education system, different born, right? Casteism was not there. It is based on the work it has been separated. Here he is talking about the casteism in Russia and Europe. He has seen that part and he is writing. I don't know how many of us has seen Rabindranath is talking about the Aryan civilization, Harappa, Mohenjo-daro, all those things. Has anybody, as किसी को अगर मालूम है रविन्द्रनाथ एरियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, आपने नालंदा के बारे में रविन्द्रनाथ कुछ बताया क्या है, और आपका बुद्धिज़्म के बारे में रविन्द्रनाथ कुछ बताया है, ऐसा कोई लिटरेचर हमें मिले तो हमें थोड़ा बताइएगा. As far I am concerned, I have tried to search many things because nowadays things are available. If you pay also, things are not available. So my limited point over here, anybody has gone to National Library, studies something, some historian, serious historian can update me. I am an ordinary person. Sitting from toilet, I am trying to understand Rabindranath over here. Because I know Stalin for that matter, he is not a nice man, and Rabindranath is not telling anything for that matter. You know who is Stalin. Now who is Putin, you also know. It is like no replica. Stalin served Russia or USSR from 1922 to till his death 1952. How many years? 30 years. Stalin, the longest serving. Mr. Putin, 2022. He has joined in different capacity, starting from Boris Yeltsin, right, 1991. Different time, continuously, like if I take 2000, 1991, some part, then coming some job in different position he is holding. He's also completed 22 years, this much I can tell you. Now, here, important thing. Stalin was dictator. I told you today, if somebody is telling me you write about Stalin, I'll write he is a dictator, he is a mass murderer, massacrer, I can tell you. But what Rabindranath is going to write, I have doubt. But I can write this much. What is there in writing? You can write nicely. If you want to talk about also Hitler, I can write this much. Maybe I will have better opinion on Hitler than Stalin. Little more love and respect for whatever reason. Friends, those are bitter stories. Again, every time I say that bitter stories of Mahatma Gandhi. His South Africa journey, it is not my say, again I am telling. I have already told this is the some Time magazine review. I have taken some Alfred Nobel Foundation review I have taken because Mahatma Gandhi applied for 5 times Nobel Prize. Many of us, किसी को मालूम नहीं है महात्मा गांधी ने 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है. कांग्रेसी दोस्त लोग उसका बायोडाटा भेजते थे नोबेल फाउंडेशन में. जैसे जवाहरलाल नेहरू का 13 बार भेजा है. खाली 1947 में 15 अगस्त जो फ्रीडम मिला, थोड़ा उस टाइम बारिश का मौसम था. 49 में भी ऐसा थोड़ा टाइम माहौल थोड़ा ठीक नहीं था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया. नोबेल प्राइज कैसे भेजेगा? थोड़ा सा बैठने दो. जैसे हम टॉयलेट में ऐसा बैठता है, देखो बैठ के हम बोलना नहीं चालू करते, थोड़ा बैठते हैं, सोचते हैं, इसके बाद हम बोलना चालू करते हैं. ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं 47 को 15 अगस्त में रात पे अंधेरा में तो फ्रीडम मिल गया. फ्रीडम मिलने के बाद उसी साल में नोबेल प्राइज भेजना ठीक नहीं लगता है. समाज क्या बोलेगा? समाज के सामने हमने क्या बोलेगा? आपने 47 रुक दिया, 48, 49 से चालू किया. 13 बार मैंने बोला है, 13 बार नोबेल प्राइज के लिए किया टिल हिज डेथ. स्टैमिना देखो. आप लोग समाज में जवाहरलाल नेहरू जैसे इंसान को इज्जत करो. देखो जो इंसान 13 बार
नोबेल प्राइज़ के लिए हर एक साल में अपना टाइम दे सकता है सीवी देने के लिए। देखो, देश भी चलाया, नोबेल फाउंडेशन में आपको सीवी भी भेजा, नॉमिनेशन भी आया, हर एक साल में कैबिनेट को बोल के उसके अंदर में एडिट किया। थोड़ा 13 साल तो काम करोगे, मान के चलो 13 साल आपने पीएचडी कर लिया, आप कुछ तो पेपर करोगे। आप लैब पे जब जाओगे तो अपना तो बॉटली देखोगे ना, भाई ये बॉटली में क्या चल रहा है, काला पीला रंग है, इस बॉटली में सबूज है, इस अंधे है, आप कुछ तो लिखोगे ना। 13 साल जवाहरलाल नेहरू, आई थिंक if I can search that he might be the longest applicant for Alfred Nobel Foundation for getting the Nobel Prize in Peace, followed by Mahatma Gandhi 5 times. Any Congress historian including Shashi Tharoor, can you tell me, Shashi Dada, Mrs. Tagore et al., JNU, can you tell me anybody has applied 13 times and another Gandhiji 5 times? 13, 14, 15, 16, 17, 18 बार नोबेल प्राइज दोनों इंसान मिलके किए हैं। अब मैं प्रोपोर्शनल रेशियो भी करवा लेता हूँ, इंडिया में कोई भी इंसान उसके टाइम में कितने टाइम नोबेल प्राइज मिला है। मेरे को नोबेल प्राइज के लिए एप्लीकेशन दिए है, आई डोंट नो एनीबॉडी, राइट, एक्सेप्ट ऋषि अरविंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णो छोड़ के किसी को एप्लीकेशन नहीं भेजे है, इतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इतने अच्छे अच्छे इंसान थे, वल्लभ भाई पटेल थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लंदन से पढ़ाई करके गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना 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 ना, आज राते यार जात्रा सुनते जागो ना। बांग्ला में एक गाना है हमारा, तुमियो जाबे ना आमियो जाबो ना, ना ना ना, आज राते यार जात्रा सुनते जागो ना। Friends, those are very sad stories of our intellectual capabilities, the people who we are praising, who are doing. I don't have any problem anybody is reading and going through reciting Rabindranath's poetry, but his intellectual capabilities, I told Rabindranath literature is very good. And my only problem is that in terms of getting prize, very sensitive issues that time, what had happened, there are many good people than Rabindranath, I have already told. It was a kind of imposition, and many songs you will find it is favoring. Rabindranath is writing on favor of British Raj. Those songs are, the timing is very important. It is like, I told you, Einstein was a very, very intelligent person in this century, no doubt. But I could see his fate is written by the American establishment through Manhattan Project. This nice gentleman was made to a murderer of 76 million people because his letter is very much there. It is told that he is writing to American president, there is a need of atom bomb. And that is the baseline. On that basis, you have Manhattan Project, Oppenheimer is coming, Richard Feynman is coming, 150,000 scientists coming and joining and making atom bomb, even though it was told that nobody knows what is happening. I told many times those parts. Those are very false narration. I told that Albert Einstein was fooled when he was taken over from Germany to Princeton University. In Second World War time, both Germany and America are in opposite direction. That is what I told you. But till they could able to take the biggest man, right? No, he's getting Nobel Prize. I told you 1920-21, and already he has published the paper of
is equal to mc square, that American establishment knows that if they have to stop the world war, and this is the only formula, only mantra can say, and they have tried to give a position to Albert Einstein to Princeton University, and maybe back channel they have convinced Albert Einstein. I feel that I told in my many videos. Einstein was a refugee, right? In the refugee, everybody wants to live in the world. If some pressure has been created to write this letter, that is what my strong feeling. I stand by that. If anybody has got any objection, probably one can tell me, because I read history in between lines. I told Albert Einstein was pressurized and forced to write this letter of, what is this letter? That there is a need of atom bomb. One fine morning he is having, I told him joke way, he is having chapati, violin and a cigarette. He is writing to American president. A refugee scientist is writing to American president, there is a need of atom bomb. What a nice Mayavadi story probably one can have, and this is what it is there in the Nobel Foundation. I'm so sorry to tell all those things. Actually, Albert Einstein was totally, it was an orchestrated one, the way told our freedom movement from 1924 to 47. It was orchestrated one. It was known that there will be partition of India, the symptoms, many system in my previous videos I have told already. The same thing I am telling over here. Albert Einstein was creation by American administration to fool him, to use him and then throw him after 1945, 6 August. When both Oppenheimer and Albert Einstein seen that ferocity or devastated effect of Second World War, your Hiroshima and Nagasaki was charging, and all the people are shocked to see such kind of horrific pictures, right? And Oppenheimer was reading Bhagavad Gita. He's telling, bloods in my hands. हमारा हाथ में खून लग गया. देखो, एक साइंटिस्ट जैसे कोई रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, उसी का चीज़ में अगर किसी को मार डालते हैं, कितना दुख होता है. ओपेनहाइमर रो रहा है 1945 6 अगस्त में, विंडो में बैठ के इतना रो रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है. आई एम द डिस्ट्रॉयर. Is telling, I am the destroyer. One scientist, like you are creating your own son and daughter. This son and daughter is trying to hit you. How much pain you can take, this much. He's writing, I am the destroyer. He is the destroyer. Albert Einstein was not speaking. He is also watching this game well. How much pain one scientist can take. Oppenheimer is gone into little spiritualism. American administration is telling that that time 76 million people died. He was watching, right? Sitting in America. Manhattan project director. In 1950 again, one step. American taken the second dimension, third dimension to fifth dimension. Make hydrogen bomb project now. This hydrogen bomb project, who will be the in charge, who will be obviously the successor, right? They call Oppenheimer, that time American president or Atomic Energy Commission chairman. Already Atomic Energy Commission is also established that time. And Oppenheimer and also Albert Einstein has called for to join hydrogen bomb project. Everybody was, both they have refused because they have seen the very kind of a heartening situation in Second World War, the end.
So no more hydrogen bomb project, they have seen it, no more war, and they are totally against the war. After that, Oppenheimer and Albert Einstein went to little kind of spiritualism, that much I can tell you from their literature, their work. I am not speaking more on those issues. There have a lot of changes took place both in Einstein and Albert Oppenheimer. Also Richard Feynman, he's a nice gentleman getting Nobel Prize 1961-62. He was working under Oppenheimer, but Oppenheimer has not got the Nobel Prize because he's refused to join hydrogen bomb project or not. I am nobody to explain that part, but I can say something over here. Albert Einstein could have got also twice Nobel Prize. Many scientists, they have got Nobel Prize, but he deserves Nobel Prize. 1 is E equal to mc square. I don't blame Albert Einstein for that matter. The reason is very simple. I told many times, scientists, they are very nice, honest, and they discover, they do a lot of things, but it is the political system and administration they use like that, the China, the way they are using on coronavirus. I have raised many questions. If anybody is following me, they will understand many things, many issues about the Wuhan lab, the activities, artificial virus, who is creating, why they are creating, everything I have explained. I am not going to explain over here. If anybody is finding it, probably one can log in to understand that this virus part well. Well, I told you I am a little bit understand biology. I can prepare little bit food. I can play little tuning. I can have some science, some animal house, some economic theories here and there, because I understand, trying to understand society in totality. I never claim myself I am a qualified fellow. I told every time I say I am an illiterate fellow trying to understand, trying to become the part of the society so that to understand what great work they are doing. Even though I know that with my limited capacity, what I have been doing, it is all in public domain. I have nothing to say over here. I placed the matter in front of everybody because I was trying to analyze Rabindranath, because I stuck many where when I analyze Rabindranath. I see Rabindranath as a human being over here. I rate him a nice भद्र gentleman, भद्र बंगाली, जिसको आप बोलते हो मायावादी बंगाली. इससे छोड़ के कुछ ने लिखा है, इतना ही मैं समझता हूँ. He is a thorough gentleman, nice Bengali, but his intellectual capabilities, his deep penetration using third dimension, fourth dimension, otherwise he could have written on something on Stalin. He went to Russia. His Russian chitty is full of emotion. That is what it is bothering me. He doesn't criticizing anything. He's trying to bring lot of things into India. Santiniketan, I can understand. His dream project, I can understand. Friends, I can tell you this much up to today because I want to go to office. I will come back, I will sit and discuss all those issues. Once again, thank you very much. Bye-bye. Before that, I have something on my, some poetry, maybe interesting poetry. I have the poetry book. I can read out one poetry, small poetry, second poetry book, Inner Eye. One poetry I will write. Inner Eye. I told you that in order to understand the society, you should have your inner eye, knowledge and wisdom. How depth you want to give. I will read out only this poetry today because I find it is more relevant to read in between lines. You need to have inner eyes, your analytical power. Let me read out this poetry. Inner Eye. টেবিল চাপড়ালে ধুলো ওড়ে কবির সঙ্গীতে আলোর আরাধনা টেবিল চাপড়ালে ধুলো ওড়ে কবির সঙ্গীতে আলোর আরাধনা ধূপ ধুনো গোলাপ জলের ছোটায় কবি মানুষের সাথে কথা বলে ওঠে টেবিল চাপড়ালে ঘুণ ঝরে পড়ে কবি খোঁজেন চন্দনের গন্ধ দার্শনিক খোঁজেন ঘুণের ভিতর সজীবতার রশ্মি
টেবিল চাপড়ালে ঘুণ ঝরে পড়ে, কবি খোঁজেন চন্দনের গন্ধ, দার্শনিক খোঁজেন গুণের ভিতর সজীবতার রশ্মি। টেবিল চাপড়ালে জল ঝরে পড়ে, কবি শোনেন ঝর্ণার শব্দ, দার্শনিক খোঁজেন বিষণ্ণ ফসলের নোনতা ঘাম। টেবিল চাপড়ালে জল ঝরে পড়ে, কবি শোনেন ঝর্ণার শব্দ, দার্শনিক খোঁজেন বিষণ্ণ ফসলের নোনতা ঘাম। পাখি উড়ে গেলে তুমি খোঁজো শূন্য খাঁচায় কলঙ্কের দাগ, কবি ভাবেন ভালোবাসায় আদত্ত এক জীবনের কথা। পাখি উড়ে গেলে তুমি খোঁজো শূন্য খাঁচায় কলঙ্কের দাগ, কবি ভাবেন ভালোবাসায় আবদ্ধ এক জীবনের কথা। চার চোখ এক দৃশ্য এক কথা বলে কি কখনো, চার চোখ এক দৃশ্য এক কথা বলে কি কখনো। টেবিল চাপড়ালে ধুলো ওড়ে, শূন্য খাঁচায় ডানার ঝাপট, কবি ভাবেন স্বাধীনতার কথা। কবি ভাবেন স্বাধীনতার কথা। ওম শান্তি 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 শান্তি। Peace, not other Shanti, peace. Not this peace, peace, P-E-A-C-E. I wish that war is going to stop. Here this inner I was covering almost many brilliant personalities starting from Albert Einstein, Oppenheimer, Richard Feynman, Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi. And halka Subhash Chandra, because already I have covered. halka Jawaharlal Nehru already I have covered. ये सबको मैंने कवर कर दिए है। मैं इसमें जो बोला है, ये जो इनर आई पोइट्री है, हर एक चीज़ को देखने का, भले वो पुराना हो जाए, 5000 10,000 20,000 साल का इतिहास भी हो जाए, अगर इतिहास का थोड़ा सा कुछ लिखा रहेगा, उसको इन बिटवीन आप पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, उसमें आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मैंने जो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, आपको मैं किसी को मैं काउंटर कर सकता है, मेरे को ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आई डोंट हैव एनी फियर ऑल्सो फॉर दैट मैटर। इफ एनीबडी हैज, यू हैव ए सेकेंड लॉजिक or second thought process to counter that argument, I told that if I see this later, I don't see that Albert Einstein is a mass murderer. That is what? He is the father of atom bomb. He is a grandfather plus father. I told that your Oppenheimer is a father, no problem. This much I can tell you. And Einstein is a murderer. If I see science, right, if it is utilized for the destruction and against the humanity, then whoever is doing it, obviously they will be the murderer, right? So Einstein was a great man and he was fooled, and he has realized afterwards. This much I can tell you. Well, this whole thing is orchestrated, Second World War. The way our freedom movement is orchestrated, I told you, I am zooming it up a little bit. Mahatma Gandhi has never, even if he had gone to train, somebody has thrown him out, he has forgotten that time, because he was not Mahatma Gandhi that time. He was an ordinary person. He was working for some company. He is joining Congress almost 30 years, like 1885, 15 years this side, another 15 years this side. After 30 years actively he is coming and joining Indian National Congress. One can understand that part. I told you that person, gentleman, was sick. That gentleman name, probably, if I am not wrong, Gokhale, Mr. Gokhale. Every time I feel Maharashtrian gentleman, he is taking over Mr. Gokhale for this freedom movement, Jawaharlal Nehru joining, those things I have told many times. And this 1924-25 Time magazine, it can save the India or Indian freedom struggle when Mahatma Gandhi
The Prime Minister of England is telling he's a half-naked man. This has not been digested. I can see Mahatma Gandhi in a different way. That how much compromise this gentleman can do, how below this gentleman can go, and that's why his treatment with the violence fellow, treatment with Khudiram, treatment with Subhash Chandra Bose with the equal length never ever supported them. He's never ever supported their own fellows. That is too much to digest probably. Friends, I'm not speaking much more on these issues. I don't have water over here. I don't think so there is water, but I can find out. This poetry, I want to finish 1 minute over here. In our eye, there is a table. There are a lot of dust is there on the table, and there are many philosophy that goes. That dust is like, poet is telling that dust is nothing but, जैसे आप पूजा होता है, धूप धुना का आवाज आता है, उसको जलाता है, वो डस्ट पार्टिकुलेट्स, एक पोएट बोल रहा है। तो एक दार्शनिक क्या खोज रहा है, दार्शनिक बोल रहा है ये जो डस्ट पार्टिकल कहाँ से आया, वो वुडन डस्ट पार्टिकल जो आया वो कहाँ से आया, उसको अंदर में बोलता है, दार्शनिक अंदर जाते हैं, उसको अंदर में बोलता है छोटा छोटा कीड़ा है अंदर में, बहुत छोटा छोटा कीड़ा है। वो कीड़ा क्या होता है, लकड़ी को खाता है, खाने के बाद दास निकालता है, छोड़ता है। समझ के बात करो, समझने में चलो। इसके बाद जो बता रहा है, टेबिल चाप डाले, जल झरे पड़े, कवि शोनेन झरना शब्द, पोएट टेबिल का ऐसा आवाज आ रहा है, वो सोच रहा है इधर झरना का आवाज आ रहा है, झरना झरना, मम चित्ते नीति नित्य, झरना झरना, ऐसे ही आवाज आ रहा है, वो आवाज सुन रहा है। পাখি উড়ে গেলে তুমি খুঁজো শূন্য খাঁচায় কলঙ্কের দাগ। কবি ভাবেন ভালোবাসায় আবদ্ধ এক মানবের কথা। पाखी जैसे आपको केज का अंदर में चिड़िया रहता है, वो उड़ जाता है, ठीक है। एक पोइट कैसे सोचता है, आपने तो छोड़ दिए, आप सोचते हो फ्रीडम मिल गया उसको, समझ गए हो, फ्रीडम मिल गया, लेकिन कवि भाव रहा है वो फिर से वापस आएगी, चिड़िया फिर से वापस आएगी, माया जाल में फिर फंस जाएंगे, इसके बारे में कवि बोल रहा है। एक भालोबासा, प्यार 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 प्यार, पापीदा का प्यार नहीं है, प्यार प्यार प्यार, ये प्यार हर एक जिंदगी का प्यार रहता है। एक चिड़िया भी अपने इंसान से प्यार कर लेता है, फिर वापस भी आता है, बचपन में हमने बहुत देखे हैं। चार चोख একটি দৃশ্য এক কথা বলে কি কখনো, that means a single object in materialistic world, if you are four people are seeing single object, they can have four different opinions, that is what it is। लास्ट में जैसे पोइट्री को एक कंक्लूजन होता जाता है, मैंने जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को कविता में क्या होता है, दो ही लाइन गाओ, मम चित्ते नित्य नित्य के जे नाचे, ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई, बस दो लाइन काफी है रविंद्रनाथ का गाना। बात बाकी समझ जाओगे उसके नीचे क्या है, टेलर तो बाकी, टेलर जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलर है हमारा पोइट्री में, इतना सारा छोटा सा पोइट्री का अंदर में ज़्यादा लंबा नहीं है, हमने ज़्यादा लंबा पोइट्री नहीं लिखता है, मैं एंट्रोपी वैल्यू का बात करता हूँ, दो लाइन में मेरा पोइट्री खत्म हो जाता है। सब देखता है, बोले दो लाइन इतना बोल के इतना दूर से आए हो, दो लाइन बोलने के लिए आए हो। मैं बोला ओम शांति शांति शांति, मेरे को अगर कोई यूएन में बोले, if anybody is calling me to UN or NATO anywhere in this world, I'll come along with my own money, flight ticket, everything, just to utter a single word, शांति शांति शांति, peace peace peace। ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, शांति शांति शांति। Friends, thank you very much. Today is Monday, brand new day. हम खाएंगे अंडे अंडे अंडे, हम नीचे जाएंगे खाएंगे अंडे। जो पोएट्री का लास्ट में था क्या, টেবিল চাপড়ালে ধুলো ওড়ে, শূন্য খাঁচায় ডানার ঝাপট। কবি ভাবেন স্বাধীনতার কথা, देखो कवि कितना कितना दर्द है। कभी अभी देख रहा है चिड़िया उड़ गया घोंसले से, चिड़िया उड़ गया अपना पिंजर से, बट वो देख रहा है अपना चिड़िया का जो
आपका लोहे का जो चिड़िया है उसका अंदर में चिड़िया का झापट जिसको बोलते हो, झपा झप सुन रहा है। और क्या सुन रहा है? वो फ्रीडम के बारे में सुन रहा है। कवि भावेन स्वाधीनतार कथा, स्वाधीनता स्वाधीनता তুমি কার? स्वाधीनता, एवरीबॉडी वांट टू हैव फ्रीडम, फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, बायोलॉजिकल फ्रीडम। फ्रीडम एक दिन ऊपर इतना फ्रीडम मिलेगी, अब सड़क में जाओगे, कहाँ जाओगे? मर्द में जाओगे, लेकिन आपके पास जरूर पैसा आएगा अकाउंट में। वो बात हम बाद में बताएंगे। जरूर अकाउंट में पैसा आएगा। अभी सरकार बोल रहा है अकाउंट में पैसा डालेंगे, मरने के बाद सेकेंड इनिंग्स खेल पाओगे। आपको बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं होएगा, उसी ऑर्डर में आप खेलोगे, आपको 1000-2000 रुपया मिल जाएंगे। मजा करो, मजा, मरने के बाद भी मजा। दोस्त, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, चाय पीना है। सुबह से बैठा हुआ हूँ मैं, प्रिपरेशन तक करता नहीं हूँ, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करके आता हूँ। तब एक खाली ये हमारा खुद का पोएट्री बुक है, वो भी भूल गया, इसके लिए मैं लेके आया। थैंक यू वेरी मच। टुडे इज मंडे, वेरी नाइस डे, March 2022. Thank you very much, my all Indians, my all Bengali friends, all Bangladeshi friends. Wherever Tagore has gone, I know all those places, all the people who are living now. Thank you very much for listening this, for analysis Rabindranath. I have a lot of love for Rabindranath. I cry for Rabindranath. Please don't mind anything if I have done something wrong. I like Mahatma Gandhi. Please don't mind. Excuse me, Mahatma Gandhi. Albert Einstein, I love science. Never ever you have not done anything wrong. Subhash Chandra Bose, I love you. You have not done anything wrong, shaking hand with Hitler. I love you. घर वाला साथ नहीं दिया तो तुमको क्या करना है? तुम जो चाहते थे कर लिए है। डोंट वरी। सुभाष बोस हो गया। महात्मा गांधी, आपने बहुत सारा गलत किए हैं, उसका फल हमको भुगतना पड़ रहा है। आपका आत्मा कहाँ है पता नहीं है। अगर भटकते हुए है तो उसको न्याय दिलाना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ, लेकिन कौन बताएगा मेरे को? Nobody will be able to tell that Mahatma Gandhi's Atma where it is, because nobody knows. There is no marker for that. Science has to pursue some matter that where this big personality's Atma is going. But we have done Veja fry. We have seen a lot of research on Albert Einstein, many Veja. लेकिन आत्मा where it is going nobody knows. Okay, let me go down and search out little tea and coffee. Let me find out some Atma inside tea and coffee. Thank you very much. Bye bye. All the best. Bye bye. No problem. Bye. Thank you. Shanti, 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 Shanti. Bye. Bye bye. Bye bye. No problem. Not a joke. Take care.